आप एनसीईआरटी आप लोग उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले इंटरेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में दे रखा है, जिसमें डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल लंडन डिस्पर्सन फोर्स इन सब के बारे में दे रखा है। वो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसका इस चैप्टर का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसमें जो पढ़ना है हमें वो क्या पढ़ना है, गैसियस स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर इन गैसियस। ठीक है, इन गैसेस। सॉलिड स्टेट क्लास 12th में पढ़ना है, और लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं जो, वो भी क्लास 12th में पढ़ना है। तो हमें पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर तीन टाइप के होते हैं आपके, सॉलिड लिक्विड गैस। लिक्विड और सॉलिड जो है वो बाद में पढ़ना है 12th में। हम गैसियस स्टेट शुरू करते हैं। गैसियस स्टेट को शुरू करने से पहले हम देखते हैं गैसियस स्टेट को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, यानी बिहेवियर ऑफ गैसेज 4 क्वांटिटी से मेजर किया जाता है। वो होता है आपका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल से। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख देंगे कि बिहेवियर ऑफ गैसेज, बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी measured in 4 पैरामीटर। 4 पैरामीटर में मेजर किया जा सकता है। पैरामीटर्स, पहला जो आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आप लोगों के पास प्रेशर। ठीक है, और फिर आ जाएगा आप लोगों के पास टेम्परेचर, एंड देन आ जाएगा आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को टी से, प्रेशर को पी से, और वॉल्यूम को वी से। अभी एक फेमस इक्वेशन यहाँ पे बनेगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका नाम होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये चीजें यहीं से लिया गया है। ठीक है, ये जो आर होता है ये गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, आइडियल गैस कांस्टेंट। इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, ये कैसे आया इनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो बिहेवियर ऑफ गैस होता है वो 4 पैरामीटर से मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, मेजर किया जा सकता है वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इन्हें लिख लीजिए। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, तो वो है आपका यूनिट। यूनिट अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे टफ करता है, एक कॉन्सेप्ट के बाद जो कोई चीज आती है वो है यूनिट। किस यूनिट में क्या पूछ रहा है, उस यूनिट में जवाब देने आना चाहिए आपको। लिख लिया आपने? यस सर। देवांश, ओके। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला यूनिट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। वॉल्यूम आप लोगों को पता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर। यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर का लार्जेस्ट यूनिट पता है आप लोगों को, बिगेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है आरुषि? यूनिट ऑफ प्रेशर बताइए। देवांश आप बताइए। आयुषी आप बताइए। क्या 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 बोला आपने देवांश? सर शायद पास्कल होता है। पास्कल होता है। शायद पास्कल होता है। प्रेशर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, जो क्लास 10th में पढ़ा था, आप 9th में, 8th में, कि उसमें बोलता है कि बैक का स्ट्रैप जो थिन होता, क्या होता है, फोर्स प्रेशर इज बाय इक्वल टू यूनिट एरिया। फोर्स बाय वो एरिया होता है। फोर्स का यूनिट तो पता होगा ना, सर। यस क्या सर। होता है, न्यूटन, और एरिया का न्यूटन। मीटर स्क्वायर। तो ये भी तो प्रेशर का ही यूनिट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्लियर है? यस तो सर। अगर किसी चीज का यूनिट अगर आपको याद नहीं है ना, तो फॉर्मूला याद है, तो उससे हम लोग लिख के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल ये ध्यान में रखिएगा, बिगेस्ट या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एटीएम। एटीएम जो होता है यही होता है आपका लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। क्लियर है? यहाँ पे अब ये सारी चीजें कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 ATM जो होता है वो होता है 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। क्या होता है? इंटू 10⁻⁵ पास्कल, जिसको PA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पास्कल होता है ना, ये आपका SI यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। और ये पास्कल आया कहाँ से? पास्कल यहीं से आया, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए दिया गया था। प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आज? पास्कल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप लोग, 1 ATM इज इक्वल टू दिस, या फिर बहुत सारे बुक में या कैलकुलेशन के लिए हम ये ले लेते हैं 1 ATM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁵ PA, मतलब पास्कल। और 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल्स टू होता है 1.01325 बार। और कैलकुलेशन के लिए हम लोग 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 बार ले लेते हैं। क्लियर है? Yes, sir. इससे लिख लीजिए अभी आप। अभी सेंटीमीटर ऑफ HG आप लोगों ने देखा होगा, MM ऑफ HG देखा होगा, टॉर देखा होगा, इन सब का डिस्कशन करेंगे, कौन किसके बराबर होता है, कैसे होता है, सारी चीज। प्रेशर को हम लोग डेप्थ से भी मेजरमेंट करते हैं, जिसमें HG आता है, मर्क्यूरी आता है। Sir, done. वेरी गुड आरुषि। देवांश? ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट, जैसे इसी के पार्ट है, ठीक है, अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा जैसे 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, ठीक है, मर्क्यूरी। एंड 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल्स टू, इसको मिलीमीटर में कर लेंगे तो 760 mm ऑफ HG। एंड 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल्स टू टॉर में करेंगे तो ये 760 टॉर होता है। ये सारे यूनिट हैं आपके, जैसे आपके पास मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे ही। डन सर। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर की बात खत्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे, सबने लिख लिया? आरुषि आपने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे अपने पास बात आती है गैसेस लॉ की, गैसियस लॉ, गैस लॉज, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉज होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे गैसेस लॉ होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से जो मैंने लिखा था PV इज इक्वल टू nRT, बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन, वही आया है, ठीक है। फिर कंबाइंड गैस लॉज आता है, बहुत सारे लॉज आएंगे और बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहला जो लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे वो ले लेते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ। क्या ले लेते हैं? बॉयल्स लॉ। अब देखते हैं ये बॉयल्स लॉ होता क्या है। ये जो लॉज हैं, नाम ही क्या है? गैस लॉज। गैस लॉज का मतलब क्या हो गया? ये सॉलिड और लिक्विड में अप्लाई नहीं होगा, किस में अप्लाई होगा? बस गैसियस स्टेट में अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। द प्रेशर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, exerted on fixed amount of gas, amount of gas fixed होना चाहिए, is inversely proportional to volume of gas at constant temperature। तो बेसिकली यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, विच मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आपके फिक्स होने चाहिए, और आपका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब रिमेन सेम, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखूं मैं, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट
एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। इसे लिख लीजिए। Done, sir. वेरी गुड। सबने लिख लिया आरुषि? Yes, sir. Done. तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, विच मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट ले लिया K। तो ये क्या हो जाएगा, K अपॉन V हो जाएगा कि नहीं। K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दूसरी बात कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू K, विच मीन्स जो PV है मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और मतलब ये P और इंटू V हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू, जितने बार लिखना है लिख सकते, P3V3। ये बात समझ में आई कि नहीं किसी को, सबको आया है ये बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि PV कांस्टेंट है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। देवांश Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो स्लाइड चेंज करूं, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Sir. Done. अब देखिए यहाँ पे अब अपने पास क्या आएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत आसान है। एक बात बताइए, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, होता है ना? Yes. अब Yes. दूसरी बात कि बॉयल्स लॉ में मैंने क्या बताया था आपसे कि ऑन अ फिक्स्ड, वेट अ मिनट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया, आपका जो मास है वो फिक्स्ड हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. इसका मतलब डेंसिटी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। आरुषि, यहाँ पे मास फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे यही है ना कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देवांश, Yes. Yes, sir. तो एक बात बताइए, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो फ्रॉम 1 and 2 पहले समझ लीजिएगा आप लोग, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ये जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा कि नहीं। Yes, sir. अगर मैं आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ, आरुषि आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं और आरुषि एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं। Yes, sir. Yes, तो sir. यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव फॉर्म मिल गया आपको, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के लिख देंगे, तो P इज इक्वल टू KD हो जाएगा। ये क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू के, और के क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्म आ जाएगा, P अपॉन डी इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर अपने पास एक बार आ गया, विच मीन्स कि P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Done, sir. हो गया। Sir. Done. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बेसिकली,
प्रेशर ज्यादा होगा तब जब डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं वहां पे क्या होता है, डेंसर मीडियम होते हैं, ठीक है। डेंसर मीडियम में जो ऑक्सीजन या फिर यूं कह लीजिए एयर का डेंसिटी जो है बेसिकली वो बहुत ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इजिली हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है, इजिली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां पे क्या होगा, एयर की डेंसिटी कम होगी, वहां एयर की डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो इस वजह से जब भी हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं। जैसे माउंटेनियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं कि नहीं, Yes, sir. Yes. तो वो इसी वजह से लेके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने की वजह से प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो आपका जो ऑक्सीजन लेने के कैपेबिलिटी होगा प्रेशर की वजह से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम सी लेवल, ऑन मूविंग फ्रॉम सी लेवल टूवर्ड्स altitude, towards altitude, density of air यानी गैस gradually decreases। अगर डेंसिटी डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ड्यू टू विच atmospheric pressure also decreases, atmospheric pressure also decreases, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ डायग्राम बना सकते हैं अपना। ये हो गया अपने पास, ये हो गया, 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। पहला है ये नॉर्मल यानी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ये आपका अबव एल्टीट्यूड पे आपने चली गई तो वहां की बात हो रही है, ठीक है। ये सी लेवल, सी लेवल, यहाँ पे बेसिकली सी लेवल में क्या होता है आपका कि जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर देन 1 atm होता है, ये अर्थ सरफेस पे इज इक्वल टू 1 atm होता है, और ये लेस देन 1 atm होता है। तो जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। Yes, sir. इसे लिख लीजिए आप लोग। Done, sir. Sir, done. अब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला आता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ का मतलब क्या हो गया अपने पास कि ये सीधे सीधे देख लीजिए, ये रहा अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, एक प्रेशर ले लिया इधर, इधर वॉल्यूम ले लिया। रिलेशन क्या पता हमें, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज कराएंगे प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, और इस ग्राफ का नाम क्या होता है भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इससे लिख लीजिए।
Sir, done. देवांश, Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए दूसरा जो ग्राफ आता है अपने पास, हमने क्या किया, P वर्सेस 1/v के बीच में किया, P वर्सेस 1/v के बीच में किया, तो अपने पास जो ग्राफ आएगा, तो देखिए ये ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ग्राफ और उल्टा कर दीजिएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कि नहीं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एक रिलेशन है अपना। अब जो ग्राफ निकालना है हमें P वर्सेस V का नहीं, P वर्सेस 1/v का निकालना है, मतलब रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा ना, Yes, sir. तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ग्राफ आपका। Yes, sir. Done, sir. अब हम लोग जो नेक्स्ट ग्राफ करेंगे, ठीक है, ये करेंगे हम लोग P वर्सेस PV वर्सेस PV वर्सेस P हो, तो अपने पास ग्राफ जो है, जरा आप लोग ग्राफ निकाल के बताइए इसका, PV वर्सेस P का, और आपके पास PV वर्सेस V का। लिख लिया आप लोगों ने, कर लिया? बॉयल्स लॉ में पीवी इक्वल्स टू क्या था आरुषि, कांस्टेंट, यही था ना? Yes, sir. तो क्या पीवी चेंज होगा? No, sir. तो बस ग्राफ ऐसा आ जाएगा। पीवी चेंज होगा? नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम जितना चेंज होगा उतना ही प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर जितना चेंज होगा उतना ही वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन पीवी तो कांस्टेंट रहेगा ना। देखिए यहाँ पे जस्ट Yes, सपोज sir. पी को आपने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम 1/5 टाइम्स डिक्रीज भी तो करेगा, तो पी वी करेंगे तो 5 इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं। अगर प्रेशर Yes, को sir. आपने 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम 1/10 टाइम्स डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पीवी जब करेंगे 10 इंटू 1/10, क्या पीवी चेंज हुआ? No, sir. तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका था, पीवी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका ग्राफ जो हो गया, एक बार ये सीधा चला गया तो ये सीधा ही चलता रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? Yes, sir. इसे लिख लीजिए आप लोग। देवांश, Done, sir. लिख भी लिया आपने, समझ में आया? Yes, sir. चलिए तो स्लाइड इसमें चेंज। टेम्परेचर और मोल्स ये कंडीशन है। हाँ कंडीशन है ये, तभी होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम पे भी फर्क पड़ने लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे भी फर्क पड़ने लगेगा। तो इन सब में जितने भी 4 लॉज का नाम बताया हूं मैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इनमें 2 चीजें वैरी करेंगी दोनों, और बाकी के 2 चीजें क्या करेंगी, आपके कांस्टेंट रखेंगे। Okay, sir. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए एक सवाल है अपने पास, हम लोग एनसीईआरटी से सवाल करेंगे सबसे पहला। अ वेसल of 120 ml capacity contains a certain amount
of gas at 35 degree centigrade and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees centigrade. What would be its pressure? Question है आपका, what would be its pressure? हो Sir, गया? done. आंसर क्या आया? Sir, 0.8 bar. 0.8 बार. सबका हो गया? Yes, sir. 0.8 बार आ गया. यहाँ पे फॉर्मूला बहुत आसान है. P1 V1 इज इक्वल टू क्या लाना है? P2 V2. ठीक है, और P2 निकाल सकते हैं. P1 V1 गिवन है और V2 भी गिवन है, तो इजीली कर सकते हैं ना. Yes, sir. चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग. A gas occupies a volume of 250 ml at 745 mmHg and 25 degrees centigrade. What additional pressure is required to reduce the gas volume to 200 ml at the same temperature? Is 745 745. the mm of H? हाँ, mm of H. 745 mm of H.
Sir, 186.2 mm. 186.25 ml। यहाँ पे भी वही कर देंगे, Yes. P1 V1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, P2 V2। यहाँ से P2 निकाल लेंगे जो कि कितना आएगा, 931.25 mmHg आ जाएगा। यही Yes, किया sir. ना आपने Yes, sir. आरुषि? और फिर ये पूछ रहा है कितना रिक्वायर्ड है रिड्यूस करने की, तो 931.25 और माइनस कर देंगे कितना, 745। Yes, sir. बताइए, तो ये सीधे सीधा आ जाएगा कि नहीं, 0.25 इधर और ये 186.5 mmHg, यही आ रहा है ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब ये बताइए आप लोग की अभी तक कोई डाउट इस चैप्टर में? No, sir. No, sir. चलिए मैं पिछले चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है। Which one of the following molecules, आप लोग पीछे का रिवीजन करते हैं या नहीं, is expected to exhibit diamagnetic behavior? C2, N2, O2, तो इसमें एक से ज्यादा सही है ना? yes, more than one correct answer। सर N2 और O2 का तो फील्ड है। O2, आयुषी, O2 आरुषि इधर देखिए जरा। O2 तो पैरामैग्नेटिक होता है, मैंने बताया था ना, और O2 अगर पैरामैग्नेटिक है तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो डायमैग्नेटिक इसमें जब आप चेक करिएगा तो C2 और N2 दोनों डायमैग्नेटिक होता है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है देवांश, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चूंकि ये दोनों सेम ग्रुप का है तो एक के बारे में पता है तो दूसरा का प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यस।
चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलिए। O2 का बता दीजिए दोबारा। O2 का मैंने क्लास में करवाया था ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर अपने ये दोनों इक्वल होता है, फिर पाई 2p, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब जरा देखिए इसमें फिल करना शुरू करिए। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्या ये अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है आपको? यस तो ये O2 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, पैरामैग्नेटिक है, तो S2 भी होगा, क्योंकि सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के सेम ग्रुप में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है देवांश? यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू।